गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर। यकीन जानिए जितना नाज़िम जलसा गांव गांव घूमता है, गली गली घूमता, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं घूमते। आइए हजरात, मैं आप लोगों को देखकर महसूस कर रहा हूँ। एक गांव में दामाद गया सासू अम्मा के नजदीक, वहां दावत हुई ससुराल में। तो सासू अम्मा से पूछा, अम्मा खाने में क्या क्या है? सासू से पूछा, सास से दामाद ने, खाने में क्या क्या है? तो सासू अम्मा ने कहा कि खाने में भात है। तो सब्जी में क्या? तो कहा भिंडी शरीफ, बैगन शरीफ, पाक पालक शरीफ। तो दामाद उसका बड़ा होशियार था। तो दामाद ने कहा, अम्मी जान, कहा भिंडी शरीफ, बैगन शरीफ, पाक पालक शरीफ, लिहाजा इन मुकद्दस सब्जियों के नाम मैं बगैर वजू के नहीं लेता, इसलिए कोई आवारा और बेचारा मुर्गा ही हलाल कर दीजिए। और वो दामाद ने कहा था खाड़ी टोला का। आप लोग बड़े चालाक हैं। आइए अब आपके चालाकी का पता और जायजा लगाने के लिए मैं सीधे सीधे खतीब हक़ुल अज़ीज सरजमीन मधुबनी जिला से ताल्लुक रखने वाले हजरत मौलाना असलम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहू से दरखास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी खिताबे नायाब से हम खारिदा कौम को बेदार फरमाएं इस शेर के साथ कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलिमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। तो ईमान और धर्म का ये दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, अरे पीने में मजा जब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत भी लग रहा है नींद में उठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह। 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर 19 नंबर 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर 26 नंबर 27 नंबर 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर 31 नंबर 32 नंबर 33 नंबर 34 नंबर 35 नंबर 36 नंबर 37 नंबर 38 नंबर 39 नंबर 40 नंबर 41 नंबर 42 नंबर 43 नंबर 44 नंबर 45 नंबर 46 नंबर 47 नंबर 48 नंबर 49 नंबर 50 नंबर 51 नंबर 52 नंबर 53 नंबर 54 नंबर 55 नंबर 56 नंबर 57 नंबर 58 नंबर 59 नंबर 60 नंबर 61
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुरं विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अल्लाह बुकमिककम अल्लाह बुक निर्भात कबलो यज्ञान हुतोतवा अल्लाह सुनी सर्वन सर्वन नक्षत्रा अल्लो ऋषिनन सर्वदिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्षगियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह अनादि अस्वरूप अथर्वन श्याम माहुई जनान पशून सिद्धान जलवरान अदृष्टन कुरु विचरण न सुना छुनिया है ना प्रतिमदिया तपलिंग पक्षदौदस्यों को विशेषणी निश्यति अद्वेशं भविष्यन्ति मनानसी विष्णानि वे वासुदेव पात्रभाति पुराय गंधानि अस्मिरिषा एतस्मिन्नन्तरे मने चाचार्ये जरावन्विता महामदिति खयाता शिष्य शाखास्मन्तिवा निर्पश्यो महादेवं मरुस्थलनिवासिनं गंगा जले स्नान पंचगव्ये समन्विते चंदनादिर्मदरच्योतुषियो मनसा हरं नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिनं गिरिपुरा सुरनाशा बहुमाया पर्वती ने मलेच गुरपताय शुद्धाम सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहिं किंकृन्वति शरणात् भूपागतं प्रथमा तारकाचिवाधीत जन्म चियते अनुकूलनाकारं चतुर्थर्धे चंद्रका पंचन बिंदु संयुक्ता ओमिति जयोतिरूपकं यको जगदीश्वरः यको जगद्गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वधर्म करंग सत्य समता सम्मलन परारथना। What does Allah says? You are the best of people, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong. Say Allah, we created you, then we shaped you, then we said to the angels, bow down before Adam. They bow down on their knees, except for Shaitan. He was not one to bow down on his knees. हम फिर सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, और इस जलसे की निजामत जनाबे मौलाना तनवीर ज़की आलम साहब और इसी तरीके से यहाँ के नौजवानाने कमेटी खाड़ी टोला बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने इस प्रोग्राम को सजाया। और इसी तरह काबिले तारीफ जनाब कारी अबरार दानिश साहब, जो आपके सीमांचल ही नहीं बल्कि माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का आपके इलाके की तरफ से दौरा करते हैं। और इसी तरीके मेरे भाइयों, मुझसे मुसलसल राब्ते में रहने वाले जनाब हाफिज शाकिर साहब, मैं इन सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं
मेरे भाइयों जो भी बातें कही जाए इंशाअल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। कबीरदास कहता अपने दोहे में, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक रंग है, रक्त सभी का एक रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, अरे दूजा नहीं मान रे मूरख, दूजा नहीं मान रे मूरख, दूजा नहीं मान, दूजा नहीं मान। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम सब जिस जगह भी रहते हैं और जिस जगह जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाइयों, आप जिस मस्जिद की बिना पर, जिस मस्जिद के लिए आपने इस जलसे को सजाया, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपके मकासिद को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक फरमाया, वमन अस्लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फी हस्मुहु वसआ फी खराबिहा, कि उस शख्स से बड़ा जालिम, उस व्यक्ति से बड़ा अत्याचार कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लेने से रोके और उनको वीरान करने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, कि आबादियों में सबसे महबूब जगह अल्लाह। करेंगे ना भाई? क्योंकि आज अफसोस है, अफसोस है, आज मुसलमान के दिल से नमाज की जो अहमियत थी वो निकल गई, उसका एहतराम निकला, उसकी नूरानियत निकली। मुसलमानों ने नमाज के मामले में बेपरवाही की, अल्लाह पाक ने रहमत के चादर उतार दी। इसलिए हम अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वाले बनेंगे। मेरे भाइयों, यहाँ की कमेटी वालों ने जो मेहनतें की, और मेरे भाइयों अभी इससे कब्ल हजरतुल अल्लामा मौलाना शमशाद रहमानी साहब ने ये ऐलान किया कि मसाजिद अपने इलाके के कलेक्शन से होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वाकई में बात सही है कि इंशाअल्लाह हम भरपूर तौर पर हम ताउन करेंगे और अल्लाह के घर को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह करेंगे भाई। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, ओ मेरे बंदे, अगर तू नमाज में करे, ओ मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन मैं अपने उम्मती के लोगों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वज़ू करने वाला आसा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे। वज़ू करने वाला आसा चांद की तरह चमक
चमकते नजर आएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए आज जरूरत है कि हम अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, चूंकि कल कयामत के दिन, परले के दिन अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा, सबसे पहले। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे ना भाई? अरे हाथ उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमा। चूंकि मेरे भाइयों, आज मसला इस बात की है, बताया कि सबसे अच्छा इंसान वो शख्स है, वो व्यक्ति है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत की तैयारी कर ले। श्री राम चंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो जंगलों में रहने लगे, तो उनकी मुलाकात सबसे पहले हनुमान जी से हुई। किससे हुई थी? हनुमान जी से। हनुमान ने अपने शेख रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, मैं ईश्वर की भक्ति कैसे करूं, किस तरह करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मुझे वो नजर नहीं आता। यदि मैं इस धरती पर किसी की वर्शिप करूं, किसी की भक्ति करूं, किसी की इबादत करूं, तो किसकी करूं? मेरे भाइयों, देखिए वहां भी श्री रामचंद्र जी कहता है, ऐ हनुमान, अरे मेरी भक्ति को हर किस नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो। ऐ हनुमान, जिसने मुझे भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया। श्री राम अमृत एक किताब है। रामचंद्र जी ने कहा कि ऐ हनुमान, प्रथमा तारका चिरुवा के पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, द्वितीयन मुचियते, और दूसरे नंबर पर दंडवत यानी सजदा करो। शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? तृतीयन कुंडलाकार, और तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थ चंद्र का, और चौथे नंबर पर रुकू करो। पंचन बिंदु संयुक्ता ओम निधि ज्योति रूपगन, और पांचवें नंबर पर इस तरह से बैठ जाओ जिस तरह अल्लाह के वली मुराकबा में बैठा करते हैं। ये है इबादत का, पूजा पाठ का वह तरीका जो श्री रामचंद्र जी ने अपने हनुमान से कहा। मेरे भाइयों, किसी नबी के जमाने में एक वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 2 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी, तो किसी के जमाने में 3 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती थी। हर नबी, हर पेशवा अपने रब के सामने ही झुकता था, किसी गैर के सामने नहीं। और यही हुक्म अपनी कौम को देता था कि लोगों, सज्जनों, उस परमात्मा की इबादत करो, उस भक्ति की, उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने मुझे भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए हमें पैदा किया है, अल्लाह का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैव ओनली क्रिएटेड जिन्स एंड मैन दैट दे मे वर्शिप मी अलोन। अल्लाह पाक फरमा
फरमाता है हमने इंस और जिन को मात्र इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही भक्ति करे, मेरी ही पूजा पाठ करे। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुबारक में, सारी जिंदगी में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 4 खलीफे गुजरे। कितने खलीफे गुजरे भाई? 4 खलीफे गुजरे। इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने बेनमाज का जनाजा नहीं, रज़ी अल्लाह ताला ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से किसी ने कभी भी किसी हाल में भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेनमाजी के हाथ का पानी तक नहीं पिया। मेरे भाइयों, भाई ये 28 की तारीख नहीं है जो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये नारा लगाने की ये तो आपकी 29 की तारीख हो गई। अल्लाह, आपने तो हमें 28 की तारीख में बुलाया ना भाई, अरे बुलाया कि नहीं भाई? ईमानदारी से कही 28 की तारीख है, 29 की तारीख में मैं बैठा हूं। तो मेरे भाइयों बस ये है कि हम जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी प्रेम के साथ हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह उसके नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह पाक मुझसे मोहब्बत करेगा। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वेद का तो वक्त खत्म है। वेद में हमारे जो हिंदू भाई बिरादराने वतन की किताबें हैं, 4 पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और इसी तरीके से 18 पुराने हैं। मेरे भाइयों, एक किताब है जिस पुस्तक का नाम मैं प्रत्येक स्थान पे ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम प्रत्येक पुस्तकों के अंदर, प्रत्येक पुस्तकों के अंदर मेरे भाइयों वर्णन किया गया है। एक किताब है इस पुस्तक में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म ग्रंथ सत समता सम्मलन परारथना। क्या कहा? यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु के रब्बुल आलमीन परमात्मा ईश्वर एक है। क्या दुआ करें? ईश्वर कौन है? एक है। मेरे भाइयों आगे क्या लिखा? यको जगत गुरु, इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरहक है। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह, जहां अल्लाह का जिक्र है वहां उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। आगे लिखा सर्व अवतार सर मने तमाम, अवतार मने अंबिया और सत्य मने सच्चा। तो क्या लिखा सर्व अवतार 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक है। आगे लिखा सर्वधर्म ग्रंथ सर मने तमाम, धर्म मने मजहब और ग्रंथ मने मुकद्दस किताब और सत्य मने सच्चा। तो क्या लिखा सर्वधर्म ग्रंथ तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तक और सत्य है। आगे लिखा समता सम्मलन परारतना ऐसे को ईसाइयों बुद्धिस्टों वेद के मानने वालों, कुरान के मानने वालों, सबूर के मानने वालों, तौरात के मानने वालों, समता सम्मलन परारतना आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें। उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बेशक हक है सच। कहा है पढ़ो वेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, विश्वास रखने वालों, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी पुस्तकें तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सत्य मानते हो, तो बिना तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। मेरे भाइयों आखिरी पैगाम अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान, सबसे उत्तम व्यक्ति वो शख्स है जो शख्स है जो कुरान करीम को खुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। इंशाअल्लाह बनाएंगे ना भाई, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाइयों। कबीरदास कहता है नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। तो आपस में बेल मोहब्बत के साथ अल्लाह का फरमान है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तुम अल्लाह की रस्सी को, परमात्मा की रोप को मजबूती के साथ पकड़ लो। वला तफर्रकू एंड बी नॉट डिवाइडेड अमंग योरसेल्फ, और आपस में तफरकाबाजी ना करो। मेरे भाइयों बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप हजरात अभी तक पूरी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, उलमा किराम की बातों को मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। जितने भी आपके मेहमान आए सब मुबारकबाद है। बस बात यह है कि इस जलसे का जो प्रोग्राम का जो मकसद है, जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, इंशाअल्लाह हम इस मकसद को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि मेरे भाइयों यहाँ के इस इलाके के शायर इस्लाम जनाब कारी अबरार साहब, मेरे भाइयों जिनकी जिनकी जिम्मेदारी में
प्रोग्राम हो और वो प्रोग्राम कामयाब ना हो अल्लाह की जात से। मेरे भाइयों काफी मेहनती है, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों बहुत खुशी हो रही है कि आप सब ने इनको अपना जो है क्या कहते हैं जिम्मेदार बनाया और मेरे भाइयों आपने इस प्रोग्राम को सजाया। बस बात यह है कि इंशाअल्लाह जहां भी जिस जगह भी हम उलमा किराम की बातों को सुने, हम सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। भाई कहावत में है एज यू सो सो शैल यू रीप इफ यू डोंट बिलीव सी डूइंग हेवेंस एंड हेल बोथ आर राइट शी डाइंग इफ डोंट बिलीव कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।